अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि आखिर क्या मसला है, क्या बात है कि ये जो पीडीएम वाले हैं या मुस्लिम लीग नून वाले एक ही बात पर जोर दिए जा रहे हैं कि फुल बेंच बनाया जाए, जजेस का फुल बेंच बनाया जाए। नंबर दो, वो कह रहे हैं कि ये वाले जज जो हैं वो मुतनाज़ हो चुके हैं, इसलिए इन जजेस को इस केस से अलहदा किया जाए। हमें ये वाले जजेस नामंजूर हैं, या फिर फुल बेंच बनाया जाए जजेस का। तो आखिर क्या वजह है? तो आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे कि आखिर क्या मसला है। इससे पहले हम थोड़ा सा आपको बताएं कि आपने मेरी वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा जिस पे लिखा है कि फूदू कंपनी और शरीफू वालदार, कि एक ऐसी कंपनी जिसका ना सर है ना पाँव है, और उसने अपना हवालदार जो रखा हुआ है, जो मैनेजर रखा हुआ है उस कंपनी का, जो सारे काम करता है, वो भी उसी तरह का ही है, शरीफू उसका नाम है। अब ये क्यों उन्वान दिया गया है कि पाकिस्तान का भी यही हाल किया हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान का भी ना कुछ सर है ना कोई पाँव है। ये बिल्कुल उसी फूदू कंपनी का ही जो हाल था उस वक्त, उस दौर में। अभी तफसील का वक्त नहीं है, फिर इंशाअल्लाह ताला कभी नेक्स्ट वीडियो में अगर मौका मिला तो आपको बताएंगे कि उस कंपनी का क्या हाल था। दिन ब दिन वो कैसे तबाह हो रही थी और उसको कौन लोग तबाह कर रहे थे, जैसे आजकल पाकिस्तान को लोग तबाह कर रहे हैं। तो उस वक्त भी वो कंपनी सबसे बुरी कंपनी, नकम्मी कंपनी मानी जाती थी, और उसका जो मैनेजर था, जो वालदार था, उसका नाम शरीफू था। तो आज भी देख लें कि कोई बात बताने की ज़रूरत नहीं है, मिसाल उन पर बिल्कुल फिट आती है कि आज भी देख लें कि शरीफों को बराजमान किया हुआ है पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान का उसी फूदू कंपनी की तरह दिन ब दिन बुरा हाल होता जा रहा है। ये मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। देखिए, जो मिसालें बनी हुई हैं ये सच पर साबित होती हैं, सच्ची कहावतें होती हैं। ऐसे नहीं कि हमने बैठ के अपने पास से बना ली होती है, ये वाकई कोई सच्चा वाकया होता है जिससे ये बातें निकल के आती हैं। तो पाकिस्तान में भी देख लें, इस वक्त यही हालात चल रहे हैं कि शरीफू वालदार जो हैं, यानी कि जो शरीफ बरादरान हैं, चाहे उनके बड़े हैं या छोटे हैं, वो इसी काम पे लगे हुए हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त बेड़ा गर्क कैसे करना है। सब कुछ तबाह हो जाए, जजेस जाएं, जर्नैल जाएं, जर्नलिस्ट जाएं, अपोजिशन जाए, दुनिया जाए भाड़ में। महंगाई होती है तो होती रहे, मुल्क दिवालिया होता है तो होता रहे, और डॉलर जितना मर्जी मैं डॉलर आज देखें आप किस तारीखी सतह पर पहुंचा हुआ है, लेकिन किसको क्या फर्क पड़ता है। वो जो शरीफू वालदार था उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी जा रही है या नहीं जा रही, मेरी वालदारी कायम रहे। और आज के शरीफ बरादरान या उनकी औलादें हैं, उनका भी यही ख्वाब है, यही चाहना है कि मुल्क जिधर मर्जी जाता है जाए, लेकिन हमारी कुर्सी सलामत रहे, हमारी हवालदारी ना जाए किसी तरफ। और इसके लिए वो सब को मरवाने के लिए तैयार हैं, सब के लिए वो गड्ढे खोदने के लिए तैयार हैं, सब को हटाने के लिए तैयार हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी हवालदारी को उन्होंने नहीं छोड़ना। तो अब बात करते हैं कि जो वीडियो हमने आज की बनाई है, देखें इनकी डील हो चुकी है। जहां तक हमारी मालूमात है, इनकी डील हो चुकी है दूसरे जजेस के साथ, लेकिन ये जो मौजूदा 3 जजेस हैं इनसे इनकी डील नहीं हो पा रही, ये मान नहीं रहे। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं ये 3 जजेस ये वाले और 4 जजेस और शामिल करें, ताकि ये जो फैसला जो आए वो 4 जजेस जो और शामिल करेंगे। देखें, जब फुल बेंच बनता है तो ज्यादा की राय जो है वो फैसला होता है। मिसाल के तौर पे अगर 4 बंदे एक फैसला दे दें, 3 एक दे दें, तो 4 वालों की मानी जाती है। तो इनका भी ये कहना है कि वो जो 4 जो बेंच में शामिल किए जाएंगे, फुल बेंच बनेगा, तो फिर वो 4 से तो हमारी डील हो चुकी है, वो हमारी मर्जी का फैसला देंगे। और इन 3 जज अगर हमारे खिलाफ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 4 की राय जो मोतबर मानी जाएगी 3 में से। तो इनके साथ उन्होंने मुहिम चलाई हुई है, क्योंकि ये बात नहीं मान रहे। अब ये भी कैसे बात माने कि इन्होंने पिछला फैसला पीटीआई के खिलाफ दिया है। स्पीकर की जो डिप्टी स्पीकर था पीटीआई का, उसकी रूलिंग को कलअदम करार दिया था। ठीक है, तो अब ये कैसे इस स्पीकर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को जायज करार दें। ठीक है,
तो ये भी मसला है। अगर ये ऐसा करते हैं फिर तो सीधा सीधा बात साबित हो जाती है कि ये जो मिले हुए हैं मिली भगत है। लेकिन देखिए अभी क्या फैसला आता है। लेकिन असल बात जो बताने वाली है वो ये है कि वो चाहते हैं पीडीएम वाले, मुस्लिम लीग नून वाले, कि हमारी हवालदारी कैमरे, दुनिया जाए बाढ़ में, जजिस जाए बाढ़ में, सच का रास्ता जाए बाढ़ में, हर कीमत पे हम हवालदार ही रहें। कंपनी की तबाही होती है तो होती रहे, मुल्क पाकिस्तान का जनाजा निकलता है तो निकलता रहे, लेकिन ये इनकी ख्वाहिश है। इंशाअल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान ता क़यामत सही रहेगा, साबित रहेगा, कायम रहेगा। तो इनकी दूसरे जजेस के साथ डील हो चुकी है। अब ये कहते हैं उन चारों को भी बेंच में शामिल करें, फिर वो चार हमारी मर्जी का फैसला दे देंगे और फिर इन तीनों को कोई पूछेगा नहीं। इनका फैसला जो माइनॉरिटी में आ जाएगा और माइनॉरिटी का जो ज़्यादा बड़ों लोगों का फैसला है वो बताया जाएगा और हमजा शहबाज शरीफ जो है वो कायम और दायम रहेगा। फिर वही शरीफू वालदार हम पे कायम रहेगा। तो वे ये असल गेम चल रही है। इनको कोई परवाह नहीं कि कोई मरता है मरे, कोई बचता है बचे, नहीं बचता ना बचे, सिर्फ इनको अपनी हवालदारी से मतलब है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जजी से भी मेरी इल्तमास है कि सच को नहीं ख़त्म होना चाहिए और ना ख़त्म होने देना चाहिए, हमेशा सच का साथ देना चाहिए। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने लेटर लिखा है, क्या ये लिखना दुरुस्त था या नहीं दुरुस्त? देखें, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है तरीका। पीटीआई ने ये जो बंदे नाहिल करवाए हैं वो एक तरीकाकार से नाहिल हुए हैं। वो कैसे नाहिल हुए हैं? वो ऐसा है कि एक पार्टी की कमेटी बनाई जाती है, पार्लिमानी कमेटी होती है पार्टी की, वो बनाता सरबराह ही है, जो पार्टी का सरबराह ही है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इमरान खान ने एक पार्टी बनाई और उस पार्टी में बैठकर गुफ्तो शनीद हुई कि हमने वोट डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। आखिर में फैसला ये हुआ, मुतफिका फैसला, कि हमने शहबाज शरीफ को वोट नहीं डालना, हमने हमजा शहबाज को वोट नहीं डालना। ठीक है, फिर उस जो पार्लिमानी कमेटी में जो फैसला हुआ वो लेटर के ज़रिए तमाम तहरीक इंसाफ के मेंबरान को, एमपीएस को, एमएनए को भेज दिया गया कि अब इस फैसले जो पार्लिमानी कमेटी पे मुतफिका तौर पर कबूल कर लिया गया है, अब इस फैसले पर आपने अमल करना है। अगर अमल नहीं करेंगे तो आप डिसीट हो जाएंगे। तो ये तरीका होता है। फिर जब उनको लेटर मौसूल हो गए, फिर वो खिलाफ वर्जी करें पार्लिमानी कमेटी की, तो फिर वो डिसीट होते हैं। फिर वो सरबराह जो होता है, जो पार्लिमानी कमेटी की बात नहीं मानता, पार्लिमानी कमेटी सरबराह को कहती है, वो इलेक्शन कमिश्नर को लेटर जारी करता है कि इन इन लोगों ने हमारी पार्टी के खिलाफ काम किया है, इसलिए इनको डिसीट किया जाए। तो फिर जाके ये अमल पूरा होता है। ये नहीं होता कि इमरान खान खुद ही जो है वो लेटर लिख दे एक दिन पहले कि जी मेरे ये फलां बंदे जो हैं आप इनको खबर सुना दें कि मैंने लेटर लिख लिया। अब ऐसे नहीं होता। आपको पार्लिमानी कमेटी के जरिए फैसला करना पड़ता है, लोगों की राय सुननी पड़ती है। कुछ हाँ करते हैं, कुछ ना करते हैं, फिर वो लेटर जारी होते हैं मुतफिका फैसले से। फिर सबको इल्म होता है वोट वाले दिन से पहले। इधर शुजात साहब ने वो लेटर लेके जरदारी साहब को दिया, उन्होंने डिप्टी स्पीकर को पकड़ा दिया। किसी मेंबर को इल्म नहीं कि हमारी पार्लिमानी कमेटी में क्या फैसला हुआ है। वो उनको उस वक्त पता चल रहा है जब उन्होंने वोट दे दिया। नंबर 2, जो पार्लिमानी कमेटी काफ लीग की है, उन्होंने फैसला यही किया है कि परवेज इलाही साहब को वोट देना है। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये कह रहे हैं जी कोई पार्लिमानी कमेटी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस जो सरबराह कहे वही होना चाहिए। तो ये एक किस्म का डिक्टेटरशिप है, मार्शल लॉ है कि ऊपर वाला जो कहे वो ही बस मानना है। ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अब जजेस कैसे वो फैसला दे दें? जो शुजात साहब बेशक, लेकिन पार्लिमानी कमेटी के थ्रू आना है, सबकी राय लेकर, सबकी राय यानी कि एक वोट गिना जाएगा, जो ज्यादा बंदों की राय होगी वही मानी जाएगी। तो ये तरीका है असल जमहूरियत का। ठीक है, तो मैंने यही समझा कि आपको समझा दूं कि असल गेम क्या है। तो वे ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बताना चाहा कि इनकी डील हो चुकी है जजेस के साथ, इसीलिए वो 4 जज मजीद इस बेंच में शामिल करवाना चाहते हैं ताकि वो इनकी मर्जी से फैसला दें। और 3 जज जो हैं उनकी जो बेशक खिलाफ भी आता रहे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि माना तो ज़्यादा लोगों का फैसला जाता है। तो वे अपना हाथ ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।
अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।